अगर कोई गलती दिख रही है और कोई बड़ी ना हो या जिसे छोड़ा जा सकता है, छोड़ दो। हर जगह पर हर समय गलती को पकड़ना या उसको बताना कभी अच्छे रिश्तों की बुनियाद नहीं बनती। कभी पौधों को लगाओ तो कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही रिश्ते हैं, उनको टाइम भी चाहिए और स्पेस भी चाहिए। मेरी गलती है, ये कुछ सवाल होंगे जो हम खुद से अपने आप से करेंगे और जवाब भी खुद को देंगे। जब ये जवाब समझ आ जाए कि गलती हमारी है तो आप अपॉलॉजी या सॉरी कहने में देर मत। सत श्री अकाल, नमस्कार। आज के एपिसोड में रिश्ते जिसमें खटास है या खराब हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। रिश्ते कोई भी हों, कभी न कभी किसी न वक्त किसी भी कारण वो खराब या खटास में आ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले एपिसोड्स में देख लिया है कि रिश्ते बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और उनमें ईगो और एक्सपेक्टेशंस ऐसी दो चीज़ें हैं जो कभी भी रिश्ते को ख़राब कर सकती है। कभी कभी कम्युनिकेशन भी एक प्रॉब्लम होती है। तो आइए समझिए कि कैसे हम जो रिश्ते खराब हो गए हैं या जिनमें खटास आ गई है उनको कैसे ठीक करें। पहला स्टेप है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने आप को झांक मारें, अपने आप को समझें। जब भी कोई रिश्ते खराब होते हैं तो एक के कारण नहीं होते, दो के कारण होती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो हमें कुछ वक्त रुकना चाहिए कि क्या मेरी गलती है। ये कुछ सवाल होंगे जो हम खुद से अपने आप से करेंगे और जवाब भी खुद को देंगे। जब ये जवाब समझ आ जाए कि गलती हमारी है तो आप अपॉलॉजी या सॉरी कहने में देर मत कीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम का रूट कॉज मिल गया है तो उसको सॉल्व भी आप ही करेंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि गलती मेरी नहीं है, तो ऐसे केस में अगर सॉरी कहने से भी अगर रिश्ते वापस होते हों तो कह देना चाहिए। कभी कभी रिश्तों में हार मान नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसी हार में जीत छुपी होती है। अगर आपको लगता है कि रिश्तों में मेरी गलती बिल्कुल नहीं है और गलती दूसरी तरफ से है, तो ऐसे केस में आप शांत हो जाइए, क्योंकि कुछ वक्त चाहिए दोनों को समझने के लिए। और जब ये बात समझ आ जाएगी तो रिश्ते सुधर जाएंगे। टाइम एंड स्पेस। किसी भी रिश्ते में टाइम और स्पेस की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कभी भी कोई पौधा अगर लगाते हैं तो उसको एक स्पेस चाहिए और एक उसे टाइम चाहिए। कभी भी कोई पौधा बीज डालने के साथ ही बड़ा नहीं होता, उसको एक टाइम लगता है, उसको सींचना पड़ता है। पर कभी बहुत सारे पौधे बहुत इकट्ठे कर दिए जाएं तो उनको ग्रोथ करने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए कभी पौधों को लगाओ तो कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही रिश्ते हैं, उनको टाइम भी चाहिए और स्पेस भी चाहिए। जिन रिश्तों में स्पेस कम हो जाए
स्पेस कम होने का मतलब ये होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ जाए। आप एक पौधे को या एक रिश्ते को अपने आप में ग्रो ना होने दें। हर जगह पर हम टोका टोकी करते रहें, हम उनमें इंटरफेयर करते रहें, हम कंट्रोल करना शुरू कर दें, हम हर एक बात पे क्वेश्चन और हर एक बात पर कोई ऐसी बात करनी शुरू कर दें जो दूसरे को पसंद ना हो। हर एक इंसान का या हर एक जानवर का या हर एक पौधे का एक जोन होता है, उसे वो जोन चाहिए ही। कभी दो पीपल के पेड़ एक बहुत नज़दीक लगाने से कभी उग नहीं पाते। ऐसे ही दो रिश्ते, दो इंसान रिश्ते में आने पर बहुत नज़दीक हो जाएं तो कभी कभी घुटन होती है। ये घुटन सफोकेशन कहती है। इस सफोकेशन को ख़त्म करने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस देनी ही पड़ेगी। जब रिश्ते खराब हो रहे हों तो सफोकेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसी सफोकेशन के लिए आपको पेशेंस चाहिए, स्पेस चाहिए, दूरी चाहिए। कभी कभी दूर रहने से दूसरे की इम्पोर्टेंस भी पता चलती है। इसलिए अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं या उनमें खटास आ गई है तो पहले पेशेंस का साथ लीजिए। आपको शांत और गैप देना पड़ेगा, टाइम का भी और स्पेस का भी। कुछ देर चुप रहने से दूसरे को समझ आ जाती है कि गलती कहाँ हो रही है। इसलिए कभी रिश्ते खराब हो रहे हों तो आप उसमें टाइम और स्पेस का ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट है लेट गो। हमने इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड बनाया, आप उसे देख भी सकते हैं। लेट गो का मतलब होता है माफ़ कर देना, जाने देना, छोड़ देना। हम बहुत सारी छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं और उसी पे अटके रहते हैं। जब अटके रहते हैं तो हम बहुत कुछ देख नहीं पाते। इसलिए लेटिंग गो बहुत अच्छा तरीका है अपने रिश्तों को वापस ठीक करने के लिए। अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसको माफ़ कर दो। अगर कोई गलती दिख रही है और कोई बड़ी ना हो या जिसे छोड़ा जा सकता है, छोड़ दो। हर जगह पर हर समय गलती को पकड़ना या उसको बताना कभी अच्छे रिश्तों की बुनियाद नहीं बनते। इसलिए कभी न कभी कुछ गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। कभी दूसरों के अंदर सिर्फ गलती ही नहीं बल्कि उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उसको ज़्यादा देखें। जब रिश्ते खराब होने शुरू हों तो लेटिंग गो का एक सहारा लेते हुए दूसरे की प्रेज या कॉम्प्लीमेंट्स देनी शुरू कीजिए। लेटिंग गो एक बहुत बड़ा टूल है जो रिश्तों को सुधार सकता है। आप अपने रिश्तों को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इस टूल का प्रयोग कीजिए। हमने कुछ तरीके ढूंढे, देखे, समझे, जिससे हम अपने बिगड़े हुए रिश्तों को या उनके अंदर खटास को कम कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, लेटिंग गो और टाइम एंड स्पेस बहुत ही पावरफुल टूल हैं जो किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते के अंदर या जिनके अंदर खटास आ गई है उसको कम करने में मददगार होते हैं। आप अपने रिश्तों को सुधारने के लिए इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इसके अंदर और कौन से पॉइंट्स समझते हैं,
इसके बारे में हमें बताइए। हम अगले एपिसोड में कुछ और पॉइंट देखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार।